दोस्तों नमस्कार। आज का तारीख है 6 फरवरी 2025 और समय हो रहा है करीब 8 साढ़े 8 बज रहा है। ठीक है, शाम के। और आज गुरुवार का दिन है, तो कल फ्राइडे है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट पिछले 2 दिन से 700 को पार नहीं कर पा रहा है, यानी 700 के नीचे ही क्लोजिंग दे रहा है। अगर मैं इसका कैंडल देखूं तो यहाँ मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है। चार्ट एनालिसिस करने के पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर दिया हुआ रहता है दोस्तों। अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो डिस्क्लेमर दिख जाएगा, और फेसबुक या इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो भाई साहब नोट कर लीजिएगा कि मैं यहाँ कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। यहाँ पे सिर्फ चार्ट को देखकर या चार्ट को समझकर ही मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करता हूँ। मेरे को 15 साल का इसमें एक्सपीरियंस है। मैं चार्ट देख के बता देता हूँ कि मार्केट किस दिशा पे जाने वाला है। ठीक है, और मार्केट इज़ द सुप्रीम। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिखता है वही बताता हूँ, होना नहीं होना वो तो मार्केट के ऊपर है, क्योंकि मार्केट इज़ द सुप्रीम। ठीक है, मार्केट से बड़ा कोई नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे ये डेली चार्ट है, और डेली चार्ट पे मैंने जो ड्रॉ किया है इस लाइन को वो सस्टेन कर रहा है, यानी रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो पिछले 2 दिन से आप देख रहे हैं कि ये 600 के नीचे 700 के नीचे क्लोजिंग दे रहा है। तो अगर इस हिसाब से अगर हम देखें, अगर ये ब्रेकआउट देता है, अभी ब्रेकआउट पे ही खड़ा है तो मैंने पहले भी अपना व्यू दे चुका था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 900 तक जाएगा, और ये 800 तक गया था। अब अगर इसको ब्रेक करता है, अब इसका जो रेजिस्टेंस हो गया है 700 के आसपास। ठीक है, राउंड फिगर में इधर दिखा रहा है 662, लेकिन मैं इसको राउंड फिगर में 700 मानता हूँ। ठीक है, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि 23,700 को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, तभी मार्केट ऊपर जाने की संभावना रखती है। ठीक है, तो एक बार और ड्रॉ करके देख लेते हैं कि अगर ये 700 को क्रॉस करता है तो कितना तक जा सकता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे अभी तक मेरा 23,900 का टारगेट है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको और अच्छा से कैलकुलेशन करूं तो एक मिनट देखिएगा, तो कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये क्रॉस करता है 23,700 को, तो भाई साहब फिर ये 1,000 पॉइंट और ऊपर जा सकता है। यानी कि हम ले लेते हैं इसको 23,700 का राउंड फिगर ले लेते हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अरब 24,786 तक जा सकता है, यानी करीब करीब 25,000 मान लेते हैं इसको राउंड फिगर में। 24,786 यहाँ तक जा सकता है मार्केट। ठीक है, यहाँ तक मार्केट जा सकता है। 786 आ रहा है। ठीक है,
वो भी कब होगा, जब 23,700 को ब्रेक करेगा। ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा, तब ही मार्केट ऊपर जाएगा, वरना नहीं जा पाएगा मार्केट। अब इसका जो लेवल है बहुत इम्पोर्टेंट है, 23,700, क्योंकि 2 दिन से ये इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है और नीचे ही क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है। तो ये तो रहा निफ्टी का व्यू। फिर से एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, जो मैंने पहले भी लिख चुका हूँ और अभी भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है 23,700 ये ब्रेकआउट लेवल है, ठीक है, ये ब्रेकआउट है। कौन सा? 23,700 का, ओके। और इसका जो पहला टारगेट आएगा वो आएगा 24,750। ये टारगेट लिख देता हूँ यहाँ पे, टारगेट है 24,750। वो भी कब आएगा? जब इसको ब्रेक करेगा। ब्रेकआउट देना चाहिए, ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है, दिक्कत इसके साथ यही हो रहा है। और उसके बाद फिर ये लेवल जो है बहुत ही क्रूशियल्स लेवल है, ये 22,800 को अगर नीचे ब्रेक कर देता है तो फिर एक और बड़ी गिरावट आएगी मार्केट में, ठीक है। और वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरा नीचे का जो टारगेट है वो 22,720 का है, पहला टारगेट नीचे का। ऊपर का मैंने बता दिया दोस्तों 24,000। ये 23,700 को ब्रेक करता है तो फिर इसका कैलकुलेशन के हिसाब से आप 23,900 और दूसरा टारगेट है 24,750 और नीचे का जो टारगेट है मेरा है 22,700। तो 22,700 कहाँ आ रहा है? 22,720 हम यहाँ ले लेते हैं, एक्जैक्ट वहीं पे है, ठीक है। और इसके नीचे अगर गिरता है तो भाई साहब यहाँ पे अगर गैप देखेंगे आप, तो मैंने ये सब चीज़ बता रखा है कि नीचे का दरवाज़ा आपके लिए बहुत सारे खुले हुए हैं, बहुत सारे गैप छोड़ के गया हुआ है निफ्टी। तो ये देखिए गैप अगर आप देखेंगे तो एक गैप यहाँ पे दिख रहा है इस एरिया में। ये एरिया क्या आ रहा भैया? 20,200 तक है, बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन यहाँ तक भी आने का है, वो आएगा पर अभी थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। नीचे का तो मुझे ये दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे एक गैप है, इस वजह से बहुत ही लंबा, इतना जल्दी अभी हम यहाँ नहीं जाएंगे। ये तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जाना तो उसको है 20,200 तक, क्योंकि वहाँ भी गैप है। तो फिलहाल अभी उतना दूर नहीं जाएंगे। यहाँ पे अभी एक रेजिस्टेंस लेके बैठा हुआ है। अब रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है क्या देखेंगे। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है और 2 दिन सस्टेन रहता है लाइन के ऊपर, तो फिर मार्केट 23,900 तक जाएगा, फिर उसके बाद 24,780 तक जाएगा, ठीक है। ये रहा निफ्टी के ऊपर। और ये एनालिसिस जो करता हूँ उसको ध्यान से समझिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ और क्या इसका टारगेट है, ठीक है। ये सारी चीज़ मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुका हूँ और इस पैटर्न को ये ब्रेक नहीं कर रहा है। जिस दिन ब्रेक करेगा उस दिन आप कॉन्फिडेंस कॉल उठा के चले जाइएगा, ठीक है। चलो अभी वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर कीजिए, ठीक है। चलो थैंक यू।